और चलिए आगे बढ़ते हैं और जो तमाम मुद्दे बड़ी बातचीत के अंदर रहे हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। 21 घंटे की बातचीत इस्लामाबाद में चली है और 5 अहम मुद्दों पर बातचीत निकल कर आई है। बात करें ईरान की, अमेरिका की, तो तमाम मुद्दों पर समझौता होना था, लेकिन बात यहां पर किसी पर बनती हुई नजर नहीं आई है। तो 21 घंटे में 5 मुद्दों पर बातचीत, परमाणु कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण बातचीत, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर ईरान ने किसी भी तरीके से अमेरिका को नहीं दिखाई है। आगे बढ़ते बताते आपको, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, यह भी ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई थी और अमेरिका इस पर अपना कंट्रोल चाहता है। साथ ही आगे बढ़ेंगे बताते हैं आपको कि वो 5 अहम मुद्दे कौन से रहे हैं। युद्ध की भरपाई, यानी कि ईरान ये भी चाहता है जो आर्थिक नुकसान यहां पर ईरान को हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करे, तो ये भी उन 5 शर्तों में शुमार है कि युद्ध की भरपाई अमेरिका से की जाए। साथ ही ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना, अमेरिका की तरफ से कई सैंक्शंस जो हैं वो ईरान पर लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी ईरान के द्वारा की गई थी, लेकिन जिस पर भी अमेरिका की तरफ से सख्ती दिखाई गई है, फ्लेक्सिबिलिटी यहां भी नहीं देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध पूरी तरह खत्म हो। ईरान ये चाहता है कि जो सीज फायर हुआ है, अगर ईरान उसका हिस्सा है तो लेबनान भी उसका हिस्सा हो, और इसीलिए कोई बातचीत का हल नहीं निकला। तो बातचीत क्यों फेल हुई है? अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, लेकिन ईरान ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो न्यूक्लियर ऑपरेशंस को बंद नहीं करेगा। परमाणु हथियार बनाने पर रोक से ईरान का साफ इनकार। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो कमजोर हो। जिस तरीके से ये युद्ध सामने आए उसके बाद तो बिल्कुल भी इससे समझौता नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने की अमेरिका की मांग है। ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाया जा रहा है और अमेरिका ने कहा है कि कोई कंट्रोल ईरान का नहीं होना चाहिए। हॉर्मुज पर कंट्रोल हटाने से ईरान ने मना कर दिया है, तो इसीलिए तनाव जो है वो लगातार बना हुआ नजर आ रहा था और ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की तरफ से जो शर्तें हैं वो सख्त थी। तो वार्ता के बीच भी लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी रहे। सीज फायर के बाद भी इजराइल ने लगातार हमले जो है वो लेबनान पर किए हैं और ये बात इजराइल की तरफ से भी अपना रुख साफ कर दिया गया था कि ये सीज फायर का हिस्सा नहीं है। अमेरिका की मुख्य मांगे का क्या है कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन शून्य हो, जिससे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। करीब 900 पाउंड यूरेनियम का भंडार देश से हटाया जाए, ये परमाणु हथियार बनाने में काम आते हैं और इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि यूरेनियम ईरान के पास में हो। तो हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा अपने कंट्रोल में अमेरिका लेना चाहता है और वो ईरान कंट्रोल उसे नहीं देना चाहता। बात यूरेनियम की करते हैं तो यूरेनियम के लिए ईरान ने कहा था कि अमेरिका यूरेनियम लेना चाहता है ईरान से और इसीलिए वो ये हमले कर रहा था और इसलिए वो बातचीत के लिए आगे आया था। तो मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स पर नियंत्रण, यानी कि हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है, तो उसके अलावा और जो प्रॉक्सी ग्रुप्स आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं उसमें एक सहभागी के रूप में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन प्रॉक्सी ग्रुप्स पर भी नियंत्रण यहां पर अमेरिका चाहता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका इजराइल हमले से ईरान में तबाही देखने को मिली। 40 दिन की स्ट्राइक से ईरान में भारी नुकसान हुआ है। हमलों में अब तक 3,375 लोगों की मौत हुई। बमबारी से कई स्कूल और ऐतिहासिक स्थल बर्बाद हुए हैं। मरने वालों में 2,875 पुरुष और 496 महिलाएं शामिल हैं। तो 40 दिन के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन उससे पहले लगातार जो हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में हुए हैं उससे भारी नुकसान ईरान में देखने को मिला है। बमबारी से कई स्कूल और ऐतिहासिक स्थल बर्बाद हुए हैं और मरने वालों में 2,875 पुरुष हैं और 496 महिलाएं शामिल हैं। अमेरिका इजराइल हमले से ईरान में भीषण तबाही देखने को मिली है। 40 दिन की स्ट्राइक से ईरान में भारी नुकसान हुआ है। कई स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया। तो हमलों में अब तक 3,375 लोगों की जान गई है। तो जो हवाई हमले इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हुए हैं उसमें 3,375 लोगों की मौत हो गई। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे युद्ध की और जानकारी देते हैं। ईरान में भीषण तबाही, तो इसी के साथ ईरान की मुख्य मांग क्या है, अमेरिका के साथ में क्या समझौता ईरान चाहता है, यूरेनियम संवर्धन सहित शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार ईरान चाहता है, यानी कि यूरेनियम वो रखेगा, साथ ही परमाणु हथियार भी बनाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना ईरान की मुख्य मांगों में शामिल है, यानी कि जो सैंक्शंस और जो प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए हैं वो अमेरिका हटा दे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल रखना चाहता है ईरान। ये वो संकरा रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है, जहां से दुनिया के हजारों लाखों जहाज तेल लेकर गैस लेकर गुजरते हैं, उस पर कंट्रोल यहां पर चाहता है। लेबनान पर इजराइल के हमले रुके। लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है उस पर लगातार इजराइल हमला करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित रहे। इसीलिए यहां पर ईरान चाहता है कि उसे सीज फायर में शामिल किया जाए। लेबनान इजराइल में सीज फायर की मांग भी ईरान की प्रमुख मांगों में से एक है, क्योंकि इजराइल के द्वारा ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ उसके बावजूद वहां पर हमले लगातार किए गए थे। तो ये प्रमुख मांगे हैं। ट्रंप के पास दो रास्ते। पहला, ईरान से लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना। ट्रंप के पास में ये दो रास्ते हैं कि बातचीत जो है, इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी उससे हटकर लगातार अब जो बातचीत का दौर है वो जारी रहे। और दूसरा, फिर से जंग की ओर जाना। तो ट्रंप के पास में दो रास्ते हैं। एक, पहला बातचीत का, यानी कि कूटनीति का। डिप्लोमेसी से अगर कोई रास्ता निकलता है, बातचीत से अगर कोई समझौता होता है तो वो एकमात्र रास्ता है। और दूसरा रास्ता है कि सीज फायर का उल्लंघन करके, इसे खत्म करके दोबारा से युद्ध शुरू किया जाए। लेकिन फिलहाल स्थिति यहां पर युद्ध की नहीं लग रही है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर ईरान की तरफ से भी थोड़ी देखने को मिली है, अमेरिका की तरफ से भी थोड़ी सी देखने को मिली है। तो चांसेस ये हैं कि अगर दोबारा से बातचीत होती है तो शायद कुछ हल निकल सकता है। तो वही विदेश मंत्रालय है ईरान का, वहां की तरफ से भी ये बयान सामने आया। तो बातचीत बेनतीजा, अब आगे क्या? सीज फायर अभी भी नाजुक स्थिति में है। जैसा जानकारी आपको दी कि सीज फायर का उल्लंघन किसी भी समय हो सकता है, फिर चाहे वो ईरान की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रेडी टू गो है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अपने जो सैन्य तैयारी है वो पहले से की हुई थी और अपने जो ट्रूप्स है वो पहले से लगाए हुए हैं यूएस ने। सीज फायर टूटा तो फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि समझौता ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं हुआ था। इसीलिए सीज फायर उल्लंघन की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। सीज फायर में ये सबसे बड़ी बात सामने आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, और इसी के साथ अब अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो यहां पर रोक पूरी तरीके से लगाने की बात सामने आई, क्योंकि अमेरिका ने यह कह दिया है कि अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरता है और अगर टोल ईरान को दिया जाता है तो वो जहाजों को गुजरने के नहीं दिया जाएगा और फिर वहां पर नाकाबंदी भी की जाएगी। तो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है। ईरान के जो न्यूक्लियर फैक्ट्रीज है जहां पर ये ऑपरेशंस होते हैं वहां पर इजराइल की तरफ से हमले देखने को मिल सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान को महज कुछ ही दिन बचे हैं। बीजेपी और टीएमसी